ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। वैशाख पूर्णमासी की कथा। पूर्णिमा का पर्व भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार वैशाख माह पूर्णिमा पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। मान्यता है कि पूर्णिमा पर दान पुण्य करने से जातक को 32 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की आराधना करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अगर आप भी वैशाख पूर्णमासी का व्रत रखते हैं तो आप यह कथा जरूर श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार धनेश्वर नाम का एक अमीर इंसान था। उसके कोई संतान न होने की वजह से वह सदा दुखी रहा करता था। उसके मन में यही विचार आता था कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को कौन संभालेगा। उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार उसकी एक योगी से मुलाकात हुई। उनके यहाँ पर एक योगी आए। धनेश्वर बड़ा दुखी था। योगी से कहने लगा कि हे महात्मा, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। मैं बड़ा दुखी हूँ। मेरे यहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधाएँ हैं, लेकिन संतान न होने के कारण मैं सदा ही दुखी रहता हूँ। उसने धनेश्वर को वैशाख माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को व्रत करने की राय दी। इसके बाद धनेश्वर ने पूर्णिमा व्रत किया और श्री हरि के संग माँ लक्ष्मी की पूजा की। इस व्रत के पुण्य से कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई, जिसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से वैशाख पूर्णमासी का व्रत वह करने लगा। वैशाख पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यह व्रत बताया था। पूर्णिमा तिथि पर हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे धनदायक और संतानदायक व्रत माना जाता है। जो लोग पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उन पर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके श्रृंगार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत कहूँ जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी की मनोकामना पूरी करे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक पर किसने किया था, विस्तार पूर्वक कहूँ। कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों इस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन्य दान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह दुखी रहते थे। एक दिन वह बड़ा तपस्वी योगी इस नगर में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार करूंगा, लेकिन जब तक संतान ना होगी तब तक मैं आपके घर से भिक्षा नहीं ले सकता। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बड़े दुख हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य आपकी कृपा होगी। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे दुख का
हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगा, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर चंडी की पूजा करने लगा। चंडी ने 16 दिन उसको दर्शन दिए और कहा कि हे धनुष्य, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासी व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य उतने दिए जलाकर शिवजी का पूजन करें, लेकिन पूर्णमासी 32 होनी चाहिए। सुबह ध्यान करते हुए भगवान का पूजन करें और तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर जी की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण होता तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और उस फल को तोड़ने के चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी का ध्यान किया तो वह पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ कर के उसने वह फल तोड़ लिया। वह तोड़ करके उसने आकर के अपनी पत्नी को वह फल दिया। उसने वह फल खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी व्रत रखा। जैसे 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा अगर उनके सामने यह सब होगा तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और उसे वाराणसी पढ़ने के लिए भेज दिया। वह काशी जी चला गया। काशी जी में भगवान की कृपा से उसे लंबी आयु का वरदान मिला और वहाँ रास्ते में उसकी एक लड़की से शादी भी हुई। फिर वह पढ़ाई वापस करके घर आए। इधर वह माता पिता पूर्णमासी का व्रत करते रहे। भगवान विष्णु ने भी सेठ को दर्शन दिया और कहा, हे सेठ, मैं तेरे पूर्णमासी के व्रत से प्रसन्न हूँ और मैंने तेरे पुत्र की आयु को लंबा किया है। तब से सेठ और उसके परिवार वाले पूर्णमासी का व्रत करने लगे। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, पूर्णमासी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके ऊपर सदा ही भगवान की कृपा बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पूर्णमासी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।